हेलो एवरीवन। तो मूवीज़ के सबटाइटल्स बहुत अच्छा सोर्स हैं आप लोगों की इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए। तो आप लोगों को क्या करना है, आपको सिर्फ हिंदी सुननी है और फिर उसको कोशिश करना है ट्रांसलेट करने का अपने दिमाग में और फिर उसको मैच करना है। क्योंकि जो हम हिंदी रोज़ बोलते हैं वो हमारी सीखी हुई लैंग्वेज से थोड़ा अलग होती है, जिस तरह से हम इंग्लिश सीखते हैं। तो जो मूवीज़ के सबटाइटल्स में, वेब सीरीज़ के सबटाइटल्स में जो उनकी लैंग्वेज होती है वो वैसी ही होती है जैसा हम रोज़ अपनी रेगुलर लाइफ में बोलते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब यहाँ पे एक लड़का लड़की टकराए आपस में और उन्होंने बोला, ओह आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। 4 साल हो गए हम आखिरी बार मिले थे, ठीक है, या फिर जब हम आखिरी बार मिले थे, कि 4 साल हो गए हमें आखिरी बार मिले हुए, 4 साल हो गए जब हम आखिरी बार मिले थे, ठीक है। सो इट्स बीन 4 years सिंस वी लास्ट मेट। इट्स बीन 4 years सिंस वी लास्ट मेट, कि 4 साल हो गए हमें मिले हुए, 4 साल हो गए जब हम आखिरी बार मिले थे। इस तरह से जब हम बोलते हैं तो ऐसे बोलेंगे, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे को 4 साल पहले डेट करते थे, मतलब ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे। तो आपको अपने एक्स से मिलकर कैसा लगा मिस सिमरन। अब एक्स का मतलब होता है पुराना बॉयफ्रेंड, जो पिछला बॉयफ्रेंड। तो पिछली की के लिए हम एक्स का यूज़ करते हैं। अब वो पिछली गर्लफ्रेंड हो तो एक्स गर्लफ्रेंड, पिछली वाइफ हो तो एक्स वाइफ, पिछला बॉस हो तो एक्स बॉस, ठीक है। तो पिछला जो भी होता है उसको उसके लिए हम एक्स लगा देते हैं। सो आपको अपने एक्स से मिलकर कैसा लगा मिस सिमरन। सो हाउ डू यू फील मीटिंग योर एक्स मिस सिमरन, ठीक है। सो हाउ डू यू फील और फिर एक्शन में आईएनजी जो होता है, ठीक है, कि मतलब आपको ऐसा करके कैसा लगा। सो आपको अपने एक्स से मिलकर कैसा लगा। सो हाउ डू यू फील मीटिंग योर एक्स मिस सिमरन। मुंबई में कैसा आना हुआ तुम्हारा, मुंबई में कैसे आना हुआ तुम्हारा। सो हाउ कम यू आर इन मुंबई, हाउ कम यू आर हेयर, कि भाई यहाँ कैसे हैं। जैसे हम बोलते हैं ना नॉर्मली कि कहीं घूम रहे हैं, वहाँ पे मुझे कोई दोस्त दिख गया अपना, यार हाउ कम यू आर हेयर, कि यार तुम यहाँ कैसे, ठीक है। या हाउ कम और कैसे, बस इस तरह से हम बोलते हैं। सो हाउ कम यू आर इन मुंबई, तुम्हारा मुंबई में कैसे आना हुआ, या मुंबई में कैसे आना हुआ तुम्हारा। सो हाउ कम यू आर इन मुंबई। हाँ, दरअसल मेरे ऑफिस की एक कॉन्फ्रेंस थी। अब कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है सम्मेलन, तो मैंने शुद्ध हिंदी की जगह कॉन्फ्रेंस ही रहने दिया। हाँ, दरअसल मेरे ऑफिस की एक कॉन्फ्रेंस थी और वह अभी ख़त्म हुई है, ठीक है। Yes, I had an office conference and I had an office conference actually and it just got over। अब get over का मतलब ख़त्म होना, तो got over मतलब ख़त्म हुई, past form है। Yes, I had an office conference actually and it just got over, कि हाँ दरअसल मेरे ऑफिस की कॉन्फ्रेंस थी और वह अभी ख़त्म हुई है और आज रात में वापस दिल्ली के लिए उड़ान भर रही हूँ। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे सीखने वाली है, कहीं के लिए उड़ान भर रहे हो या फिर अगर नॉर्मली भी बोलना हो कि मैं वापस वहाँ जा रहा हूँ और मैं फ़्लाइट से जा रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे उसको शॉर्ट में, बहुत ही शॉर्ट में कंप्रेस करके सिर्फ फ्लाई में आप बोल सकते हैं, आई एम फ्लाइंग बैक टू अमेरिका, कि भाई मैं अमेरिका वापस जा रहा हूँ। तो मतलब मैं उड़ के वापस जा रहा हूँ, उड़ान भर के वापस जा रहा हूँ। तो उड़ान भर के भी अगर आपको नहीं बोलना हो लेकिन वहाँ पर आपको ये चीज़ बतानी है कि मैं फ़्लाइट से जा रहा हूँ, तो वहाँ पर फ्लाई का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर इसने यहाँ पे ऐसे बोला और आज रात में वापस दिल्ली के लिए उड़ान भर रही हूँ, या फिर अगर वो ये भी बोलती कि आज रात में वापस दिल्ली जा रही हूँ और फ्लाइट से जाना है उसको, सो सिंपल सेंटेंस बनता एंड टुनाइट आई एम फ्लाइंग बैक टू दिल्ली। टुनाइट आई एम फ्लाइंग बैक टू दिल्ली, मैं दिल्ली वापस जा रही हूँ, आई एम फ्लाइंग बैक टू दिल्ली, एंड टुनाइट आई एम फ्लाइंग बैक टू दिल्ली। मुझे सच में तुमसे टकराकर बहुत अच्छा लगा, ठीक है। अब एकदम से टकरा जाने को उसको हम बोलते हैं बम्प इनटू, ठीक है, बम्प इनटू, कि भाई चलते चलते एकदम टकरा गया, आपस में सर टकरा गए। तो वो चीज़ होती है मैं किसी दरवाजे से टकरा गया, किसी गाड़ी से बस सिर्फ टकराया, वो एक्सीडेंट वाला नहीं, सिर्फ गाड़ी खड़ी हुई और मैं टकरा गया, दीवार से टकरा गया चलते चलते, तो बम्प इनटू होती है वो। तो मुझे सच में तुमसे टकराकर बहुत अच्छा लगा, आई फेल्ट रियली गुड बम्पिंग इनटू यू, आई फेल्ट रियली गुड बम्पिंग इनटू यू, मुझे सच में तुमसे टकराकर बहुत अच्छा लगा, आई फेल्ट रियली गुड बम्पिंग इनटू यू। और तुम बहुत अच्छी लग रही हो, ठीक है। अब वैसे ग्रामेटिकली देखेंगे तो ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, आईएनजी आईएनजी आना चाहिए था, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको किसी को वैसे भी बोलना हो कि अच्छा लग रहा है, यू लुक गुड, यू लुक गुड टुडे, आज अच्छा लग रहा है, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है यू आर लुकिंग गुड टुडे ही बोलो, मतलब वो भी ठीक है। अगर आप उसको नॉर्मली बोल देंगे यू लुक गुड टुडे तो वो भी ठीक है। सो और तुम बहुत अच्छी लग रही हो, एंड यू लुक ग्रेट, एंड यू लुक ग्रेट, और तुम बहुत अच्छी लग रही हो, एंड यू लुक ग्रेट, धन्यवाद, और तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो, थैंक यू, एंड यू लुक ग्रेट एज वेल, थैंक यू, एंड यू लुक ग्रेट एज वेल, एंड यू लुक ग्रेट एज वेल।
ऐसा लगता है कि तुमने आखिरकार सिक्स पैक एब्स पाने का अपना सफ़र शुरू कर दिया है। ठीक है, अब पहली बात तो ऐसा लगता है, लुक्स लाइक, ठीक है, लुक्स लाइक ऐसा लगता है, ठीक है, या फील्स लाइक, सीम्स लाइक, आप कुछ भी लगा सकते हैं। लुक्स लाइक ऐसा लगता है, अब इसको देख के लग रहा है, उसको देख के लग रहा है, ठीक है, कि वो देख रही है उसको कि भाई बंदे ने अच्छी सी फिजिक बना रखी है, बॉडी बना रखी है, तो उसको देख के लग रहा है। सो लुक्स लाइक यू हैव फाइनली स्टार्टेड, आखिरकार तुमने शुरू कर ही दिया। यू हैव फाइनली स्टार्टेड योर जर्नी, अपना सफ़र ऑफ गेटिंग सिक्स पैक एप्स, सिक्स पैक एप्स को पाने का, ठीक है। सो ऐसा लगता है कि तुमने आखिरकार सिक्स पैक एप्स पाने का अपना सफ़र शुरू कर दिया है। लुक्स लाइक यू हैव फाइनली स्टार्टेड योर जर्नी ऑफ गेटिंग सिक्स पैक एप्स। लुक्स लाइक यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी, यू हैव फाइनली स्टार्टेड योर जर्नी ऑफ गेटिंग सिक्स पैक एप्स। कॉफ़ी, अगर तुम फ्री हो, कॉफ़ी इफ़ यू आर फ्री। अब फ्री का मतलब है कि मतलब अगर तुम्हारे पास टाइम है, ठीक है, तो वैसा वाला कॉफ़ी इफ़ यू आर फ्री, कॉफ़ी अगर तुम फ्री हो। इसी बहाने मैं तुम्हें पूरा मुंबई भी दिखा दूंगा, ठीक है, इसी बहाने ऐसा हो जाएगा तो वहाँ पे हम कैसे बोलेंगे, इसी बहाने मैं तुम्हें पूरा मुंबई भी दिखा दूंगा। दिस विल बी एन एक्सक्यूज़ टू शो यू ऑल ऑफ मुंबई। दिस विल बी एन एक्सक्यूज़ टू शो यू ऑल ऑफ मुंबई। दिस विल बी एन एक्सक्यूज़ टू शो यू ऑल ऑफ मुंबई। तुम्हें काम नहीं है, डोंट यू हैव वर्क। अब देखिए ये एक बहुत ही रूड हो जाएगा अगर मैं हिंदी में ऐसे बोलूं कि मतलब तुम काम नहीं करते, तुम्हारे पास काम नहीं है, तो इस तरीके से मतलब तुम खाली हो, एक तो वो चीज़ हो गई। ये सिर्फ यहाँ पे वे बोल रहे कि वैसे तो पता है मुझे कि तुम काम करते हो, तुम्हारे पास जॉब है, कुछ भी है, लेकिन अभी क्या तुम फ्री हो, इस तरह से उस सेंस में पूछ रही है ये। तो वहाँ पर हम ऐसे ही बोलेंगे डोंट यू हैव वर्क, डोंट यू हैव वर्क, तुम्हें काम नहीं है, डोंट यू हैव वर्क। मैं संभाल सकता हूँ, आई कैन मैनेज, मैं संभाल सकता हूँ, मैं हैंडल कर सकता हूँ, उस तरीके से कि मैं इसको संभाल सकता हूँ, आई कैन मैनेज। पक्का तुम्हारा काम तुम्हारी नंबर 1 प्राथमिकता हुआ करता था। अब प्राथमिकता का मतलब है प्रायोरिटी, मतलब कि जिस चीज़ को हम सबसे ज़्यादा पहल दें कि हाँ भाई मैं सबसे पहले ये करूँगा, इस चीज़ को प्रायोरिटी देता हूँ। जैसे कि जो लोग अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखते हैं तो वो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं कि कहीं जाना है, कहीं आना है, कुछ खाना है, सबसे ऊपर उनकी हेल्थ, तो वो हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं। सो पक्का, आर यू श्योर, आर यू श्योर मतलब पक्का ना। तुम्हारा काम तुम्हारी नंबर 1 प्राथमिकता हुआ करता था। अब कोई चीज़ हुआ करती थी, मैं क्रिकेट खेला करता था, आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट, तो तुम्हारा काम तुम्हारी नंबर 1 प्राथमिकता हुआ करता था। योर वर्क यूज टू बी योर नंबर 1 प्रायोरिटी, योर वर्क यूज टू बी योर नंबर 1 प्रायोरिटी। तुम ऐसे ताना मारती हो जैसे तुम अब भी मेरी गर्लफ्रेंड हो। अब यहाँ पे भी ये चीज़ सीखने वाली है, हम बहुत बोलते हैं यार तू तो ऐसे इतरा रहा है जैसे तू प्रधानमंत्री हो, ठीक है। सो तुम ऐसे ताना मारती हो जैसे तुम अब भी मेरी गर्लफ्रेंड हो। यू डोंट, तुम ताना मारती हो एज इफ, जैसे कि, एज इफ जो यू आर स्टिल माई गर्लफ्रेंड। तो क्या बना, तुम ऐसे ताना मारती हो जैसे तुम अभी मेरी गर्लफ्रेंड हो। यू डोंट एज इफ दो यू आर स्टिल माई गर्लफ्रेंड, यू डोंट एज इफ दो यू आर स्टिल माई गर्लफ्रेंड। तुम ऐसे ताना मारती हो जैसे तुम अभी मेरी गर्लफ्रेंड हो। यू डोंट एज इफ दो यू आर स्टिल माई गर्लफ्रेंड। तुम्हें पता है क्या, हमें ये नहीं करना चाहिए, मतलब हमें कॉफ़ी के लिए नहीं जाना चाहिए। तुम्हें पता है क्या, हमें ये नहीं करना चाहिए। यू नो वॉट, वी शुडंट डू दिस, यू नो वॉट, वी शुडंट डू दिस। सिमरन हम 4 साल बाद मिल रहे हैं, सिमरन हम 4 साल बाद मिल रहे हैं। सिमरन वी आर मीटिंग आफ्टर 4 ईयर्स, वी आर मीटिंग आफ्टर 4 ईयर्स। सिमरन हम 4 साल बाद मिल रहे हैं। सिमरन वी आर मीटिंग आफ्टर 4 ईयर्स। और ऐसा लगता है जैसे कायनात ने मेरी सुनी हो, और ऐसा लगता है जैसे कायनात ने मेरी सुनी हो। एंड इट फील्स लाइक द यूनिवर्स लिसन टू मी। एंड इट फील्स लाइक, ऐसा लगता है, एंड इट फील्स लाइक, अब देख के लग रहा है अगर किसी को तो इट लुक्स लाइक, ठीक है, इट वहाँ पे होगा इट लुक्स लाइक, लेकिन इसको वो देख के थोड़ी ना लग रहा है, इसको तो वो महसूस हो रहा है कि शायद कायनात ने मेरी सुन ली है, तो उसको फील हो रहा है वो। एंड इट फील्स लाइक द यूनिवर्स लिसन टू मी, एंड इट फील लाइक्स द यूनिवर्स लिसन टू मी। तुम अब भी उतने ही फिल्मी हो, यू आर स्टिल दैट फिल्मी, तुम अभी भी उतने ही फिल्मी हो, ठीक है। सो तुम अभी भी उतने ही पागल हो, तुम अभी भी उतने ही बेकार हो। सो यू आर स्टिल दैट फनी, तुम अभी भी इतने मजाकिया हो। तो यहाँ पे क्या बोला, तुम अभी भी उतने फिल्मी हो, यू आर स्टिल दैट फिल्मी, यू आर स्टिल दैट फिल्मी।
क्या हम अब चल सकते हैं, शैल वी गो नाउ, क्या अब हम चलें, शैल वी गो नाउ, शैल वी गो नाउ। तो तुमने शादी कर ली, यहाँ पे लड़का पूछ रहा है लड़की से, तो तुमने शादी कर ली, सो यू गॉट मैरिड, सो यू गॉट मैरिड। हाँ 2 साल हो गए, यस इट्स बीन 2 years, 2 साल हो गए हो, 2 साल हो चुके हैं, इट्स बीन 2 years, इट हैज़ बीन 2 years, ठीक है। तो इट्स बीन, इट हैज़ बीन वही चीज़ है, इट्स बीन 2 years कि यहाँ 2 साल हो चुके हैं। अब लड़का पूछ रहा है क्या तुम खुश हो, आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो, आर यू हैप्पी। हाँ कार्तिक बहुत अच्छे हैं, यस कार्तिक इज़ वेरी नाइस, यस कार्तिक इज़ वेरी नाइस, हाँ कार्तिक बहुत अच्छे हैं, यस कार्तिक इज़ वेरी नाइस। क्या तुमने शादी की, डिड यू गेट मैरिड। अब लड़की ने पूछा डिड यू गेट मैरिड, क्या तुमने शादी की, नहीं, नो। कभी मुझे तुम्हारे जैसी कोई मिली ही नहीं, सिंस आई डेंट गेट, सिंस आई डेंट फाइंड समवन लाइक यू, ठीक है, मतलब तब से मुझे तुम्हारे जैसी कोई नहीं मिली, कभी मुझे तुम्हारे जैसी कोई नहीं मिली, ठीक है। तो ये उस टाइम की बात कर रहा है जब से हम अलग हुए, तो उस टाइम से अब तक की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज़ किया है, ठीक है। सो कभी मुझे तुम्हारे जैसी मिली ही नहीं, तो मतलब उस टाइम से कि तब से मुझे तुम्हारे जैसी कोई मिली ही नहीं, सिंस आई डेंट फाइंड समवन लाइक यू, सिंस आई डेंट फाइंड समवन लाइक यू। हालांकि मेरी एक गर्लफ्रेंड है, अब हालांकि के लिए हम बोलते हैं दो, ठीक है, दो कैजुअल अप्रोच में। सो हालांकि मेरी एक गर्लफ्रेंड है, आई हैव अ गर्लफ्रेंड दो, आई हैव अ गर्लफ्रेंड दो, कि हालांकि मेरी एक गर्लफ्रेंड है, आई हैव अ गर्लफ्रेंड दो। क्या तुम खुश हो, आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो, आर यू हैप्पी, नो, नहीं। वह मुझे ताना नहीं मारती जैसे तुम मारती हो, ठीक है, तो वह मुझे ताना नहीं मारती जैसे तुम मारती हो। अब यहाँ पे भी सीखने वाली चीज़ है, वह मुझसे ऐसे बात नहीं करता जैसे तुम करते हो, ठीक है, ऐसे इस तरह से हम बोलते हैं। सो वह मुझे ताना नहीं मारती जैसे तुम मारती हो। शी डजन टोन मी एज यू डू, ठीक है, या एज यू डिड जैसे तुमने किया, एज यू से जैसा तुम कहते हो, ठीक है, मैं वैसा ही करता हूँ जैसे तुम कहते हो, आई डू एज यू से कि मैं करता हूँ, ठीक है, जैसा तुम कहते हो, आई डू एज यू से। तो यहाँ पे एज यू का मतलब जैसा कि तुम, उसमें आता है ये। सो वह मुझे ताना नहीं मारती जैसे तुम मारती हो, शी डजन टोंट मी एज यू डू, शी डजन टोंट मी एज यू डू। यह अच्छी बात नहीं है क्या, ये अच्छी बात नहीं है क्या, इज़न्ट दैट अ गुड थिंग, इज़न्ट दैट अ गुड थिंग, क्या ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है क्या, इज़न्ट दैट अ गुड थिंग। इसमें अपनापन नहीं लगता, मतलब अगर कोई ताना मारता रहे तो उसमें अपनापन लगता है, लेकिन वो ताना नहीं मारती, इसमें अपनापन नहीं लगता। इट डजंट फील होमली, इट डज नॉट फील होमली, इट डजंट फील होमली। खैर चलो मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए बहुत कुछ है, खैर चलो मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए बहुत कुछ है। एनीवे लेट्स गो, आई हैव अ लॉट टू शो यू, एनीवे लेट्स गो, आई हैव अ लॉट टू शो यू, आई हैव अ लॉट टू शो यू मतलब मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। सो खैर चलो मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए बहुत कुछ है। एनीवे लेट्स गो, आई हैव अ लॉट टू शो यू। तुम्हें पता है मैं हमेशा तुमसे एक बात पूछना चाहता था, तुम्हें पता है मैं हमेशा तुमसे एक बात पूछना चाहता था। यू नो आई ऑलवेज वॉन्ट टू आस्क यू वन थिंग, यू नो आई ऑलवेज वॉन्ट टू आस्क यू वन थिंग। तुम्हें पता है मैं हमेशा तुमसे एक चीज़ पूछना, एक बात पूछना चाहता था। यू नो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू आस्क यू वन थिंग। अगर मैं उस वक्त शादी के लिए हाँ कह देता, अगर मैं उस वक्त शादी के लिए हाँ कह देता, तो ये हुई नहीं है। अगर ऐसा होता, अगर मैं उस वक्त चला जाता, अगर मैं उस वक्त ये कहता, इफ़ आई वुड हैव सेड यस, अगर मैंने उस टाइम ये चीज़ कर दी होती, ठीक है, सो वुड हैव, अगर मैं ये करता, अगर मैं वो करता तो सिंपल वुड, लेकिन अगर मैंने ऐसा कर दिया होता, हम तब की बात अगर करते तो वुड हैव का यूज़ होता है। अगर मैं उस वक्त शादी के लिए हाँ कह देता, मैंने हाँ कह चुका होता। सो इफ़ आई वुड हैव सेड यस टू मैरिज एट दैट टाइम, इफ़ आई वुड हैव सेड यस टू मैरिज एट दैट टाइम, अगर मैं उस वक्त हाँ कह देता, क्या हम खुश होते, वुड वी बी हैप्पी, क्या हम खुश होते। तो फ्यूचर की बात कर रहा है, अंदाज़ा ऐसा लगा रहा है जो अभी पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या ऐसा होता। सो वुड वी बी हैप्पी, क्या हम खुश होते, ठीक है। अगर मैं उसे पीट चुका होता या फिर मैं उसको अगर पीट देता, इफ़ आई वुड हैव बीटन हिम, तो क्या वो तुम्हें बताता, वुड ही टेल यू, ठीक है, क्या तुम्हें वो बताता। तो इस तरह से तो क्या बना पूरा, अगर मैं उस वक्त शादी के लिए हाँ कह देता, क्या हम खुश होते। If I would have said yes to marriage at that time, would we be happy? हम आज भी खुश हैं ना, हम आज भी खुश हैं ना। वी आर हैप्पी इवन टुडे, राइट, वी आर हैप्पी इवन टुडे। इवन टुडे मतलब आज भी,
तो हम आज भी खुश हैं ना, वी आर हैप्पी इवन टुडे, राइट? तुम्हें पता है मेरा क्या मतलब है, मतलब वो बता रहा है तुम्हें पता है मेरा क्या मतलब है, यू नो व्हाट आई मीन, यू नो व्हाट आई मीन, तुम्हें पता है मेरा क्या मतलब है। जो कुछ भी होता है किसी कारण से होता है या किसी वजह से होता है, ठीक है, जो भी होता है किसी वजह से होता है, वॉट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर अ रीज़न, ठीक है। अब ये बहुत बोले जाने वाली चीज़ है, ये वॉट एवर हैपन्स, जो भी होता है हैपन्स फॉर अ रीज़न, किसी कारण की वजह से होता है, किसी वजह से होता है। कार्तिक से मिलना मेरी किस्मत में था और तुम्हारी, कार्तिक से मिलना मेरी किस्मत में था, और फिर वो आगे पूछ रही है और तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है मतलब उसके बारे में। कार्तिक से मिलना मेरी किस्मत में था, इट वॉज इन माई डेस्टिनी टू मीट कार्तिक। डेस्टिनी मतलब किस्मत, इट वॉज इन माई डेस्टिनी, कि यह मेरी किस्मत में था, इट वॉज इन माई डेस्टिनी टू मीट कार्तिक, कार्तिक से मिलना मेरी किस्मत में था और तुम्हारी नेहा। तो लड़के ने बताया नाम नेहा। क्या वह सुंदर है, इज शी प्रिटी, ठीक है, क्या वह सुंदर है, इज शी प्रिटी। हाँ पर तुमसे ज़्यादा नहीं, हाँ पर तुमसे ज़्यादा नहीं, येस बट नॉट मोर देन यू, येस बट नॉट मोर देन यू। अब यहाँ पे एक चीज़ आप सीख लीजिए, जब कंपेयर वाला देन आता है कि इससे ज़्यादा उससे ज़्यादा, तो वो THAN होता है, ठीक है। तब वाला जो होता है वो THEN होता है, ठीक है। आई एम बिगर देन हिम, मैं उससे बड़ा हूँ, ठीक है, साइज़ की जब बात चल रही है, ठीक है। सो आई एम एल्डर देन, तो वो THAN होता है। उसके सामने कह के दिखाना, ये मतलब यहाँ पे इसने बोला कि वह सुंदर है, हाँ पर तुमसे ज़्यादा नहीं, यस बट नॉट मोर देन यू, उसके सामने कह के दिखाना ये। ट्राई सेइंग दैट इन फ्रंट ऑफ हर, ट्राई सेइंग दैट इन फ्रंट ऑफ हर, कि उसके सामने कह के दिखाना ये। मेरी ऑफिस मीटिंग है, मुझे देर हो जाएगी, मेरी ऑफिस मीटिंग है, मुझे देर हो जाएगी। आई हैव एन ऑफिस मीटिंग, आई विल गेट लेट, या फिर आई विल बी लेट, कुछ भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। आई विल गेट लेट, आई विल बी लेट, दोनों सेंस सही बनेंगे, ठीक है। सो मेरी ऑफिस मीटिंग है, मुझे देर हो जाएगी, आई हैव एन ऑफिस मीटिंग, आई विल गेट लेट, आई हैव एन ऑफिस मीटिंग, आई विल गेट लेट। तुमने झूठ बोला है ना, यू लाइड डिडंट यू। अब मैंने ये चीज़ कई बार बताई है, ये ना वाला जब सेंस आता है, ठीक है, ये ना वाला कि तुम झूठ बोल रहे हो, है ना, मैंने तुमसे बोला था, मैंने तुमसे बोला था ना, तो ये जो ना वाला सेंस आता है, इसमें जो आपका ये जो वर्ब है, आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, डू, डिड, ये सब जो होती हैं, आप एंड में, सेंटेंस के बाद एंड में इनके साथ नॉट लगा दीजिए, ठीक है। और फिर जो इंसान का है, यू, आई, वो आप लगा दीजिए। सो जो आपकी हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट और फिर आपका जो इंसान है वो। अब जैसे यहाँ पे बोला तुमने झूठ बोला, यू लाइड, डिड, अब यहाँ पे डिड क्यों आया, क्योंकि ये यू लाइड, ये एक पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है जिसमें डिड छुपा हुआ है लाई में, तो सेकंड फॉर्म बनी हुई है, तो डिड का सेंटेंस है, डिडंट यू, ठीक है। मैंने तुम्हें बताया था, है ना, या फिर मैंने तुम्हें बताया था ना, आई टोल्ड यू डिडंट आई टोल्ड यू डिडंट आई, तो मैंने वहाँ आई की बात चल रही है और डिड की बात चल रही है। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ना, या फिर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना, आई एम टेलिंग यू, ठीक है, ठीक है, आई एम टेलिंग यू, एम, वहाँ पे फिर एम नॉट आई, इस तरह से आएगा। तो अब ये चीज़ सीख लीजिए, तुमने झूठ बोला था, है ना, यू लाइड डिडंट यू, यू लाइड डिडंट यू। लेकिन मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला, बट आई नेवर लाइड टू यू, लेकिन मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला, बट आई नेवर लाइड टू यू। तुम्हें पता है कि हमारी यादों में से एक है जो मेरी मन पसंदीदा है, तुम्हें पता है कि कि हमारी यादों में से एक है जो मेरी मन पसंदीदा है। यू नो वॉट, यू नो फ्रॉम ऑल ऑफ आवर मेमोरीज, यू नो फ्रॉम ऑल आवर मेमोरीज, की मतलब सारी यादों में से, यू नो फ्रॉम ऑल आवर मेमोरीज देर इज़ वन दैट इज़ माई फेवरेट, यू नो फ्रॉम ऑल आवर मेमोरीज देर इज़ वन दैट इज़ माई फेवरेट। तुम्हें पता है हमारी यादों में से एक है जो मेरी मन पसंदीदा है, यू नो फ्रॉम ऑल आवर मेमोरीज देर इज़ वन दैट इज़ माई फेवरेट, और मैं उसे फिर से जीना चाहता हूँ, एंड आई वॉन्ट टू रिलिव इट अगेन, ठीक है, रीलिव इट अगेन, रीलिव मतलब लिव का मतलब होता है जीना, री उसके आगे दोबारा लगा दिया तो मतलब दोबारा, ठीक है, एंड आई वॉन्ट टू रीलिव इट अगेन, और मैं उसे फिर से जीना चाहता हूँ, एंड आई वॉन्ट टू रीलिव इट अगेन।
बिल्कुल नहीं, मुझे पता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। नो वे, आई नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, आई नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, मुझे पता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। आई नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो पूरा क्या बना, बिल्कुल नहीं, मुझे पता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। नो वे, आई नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, नो वे, आई नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो इसके आगे ये बस डांस करते हैं दोनों, एक बच्चों वाला डांस है इन दोनों का, वो करते हैं ये। तो ये था आज की वीडियो के बारे में। अगर आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिखिए। कुछ समझ में नहीं आया तो आप वो पूछ लीजिए, और कोई टॉपिक हो ग्रामर का जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपको समझाऊँ, आप वो पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।